हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11 सेमेस्टर 2 में इंग्लिश में हिंदी तो कंप्लीट कर दिया हूँ। इंग्लिश का आज से शुरू करें। ऐसे तो मैंने क्वेश्चन आंसर पोस्ट कर दिए हैं, आप लोग देखे भी होंगे क्वेश्चन आंसर। बुक के आपके बुक के जो क्वेश्चन है उसका ही आंसर मैंने पोस्ट किया है यूट्यूब में। पोस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, साथ में इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी अच्छा है। और आप आज हम दो पोएम है, एक है स्टील आई राइज और एक है लास्ट डचेस। तो आज स्टील आई राइज को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टील आई राइज, स्टील आई राइज ये पोएम है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्लास 11 सेमेस्टर 2 स्टील आई राइज। तो स्टील आई राइज को माया एंजेलियो जी लिखे हैं, ठीक है। तो स्टील आई राइज माया एंजेलो जी लिखे हैं, काफ़ी अच्छी राइटर है ये। इन्होंने बहुत अच्छा ये स्टील आई राइज पोएम को लिखा। हम सभी को बहुत अच्छा सीख मिलेगा इसको पढ़ने से। तो माया एंजेलो जी के बारे में जानते हैं। माया एंजेलो जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1928 में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो डेथ है वो 2014 में हुआ था, ठीक है। और ये एक अमेरिकन पोएट है, ये अमेरिकन पोएट है, ठीक है। एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट भी है। उसके बाद ये सी इज बेस्ट नोन फॉर हर ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज। इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज लिखा था जिसके लिए इन्हें बहुत फेमस है, ठीक है। बिगिनिंग विथ आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, उसका टाइटल है। जो इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज चलाया था, जो लिखा था ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज, उसका टाइटल है आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स, 1969। एंजेलो वॉज ऑल्सो रूट इम्पैक्टफुल पोएट्री। इन्होंने जो भी इन्होंने ज़्यादातर जो पोएट्री किया है ना, कविता लिखा है, वो इम्पैक्ट डाला है समाज पे, उसका प्रभाव पड़ा है, ठीक है। इंक्लूडिंग जैसे आप यही चैप्टर को समझ सकते हैं, स्टील आई राइज, जिसका समाज के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। तो हम पोएम शुरू करते हैं। पोएम में है, यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust I will rise. तो पहला 4 लाइन क्या है? You may write me down history with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust I will rise. तो पहले तो ये हम थोड़ा समरी में जान लेते हैं कि ये जो पोएम है, ये पोएम का थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसमें जो अमेरिका में एक समय था, आज से बहुत साल पहले अमेरिका में जो अफ्रीकन लोग रहते थे, यानी अफ्रीका देश के जो लोग रहते थे ना, अमेरिका शहर है, अमेरिका देश में, शहर नहीं देश में, अमेरिका देश में जो अफ्रीकन जाति के लोग रहते थे, अफ्रीकन लोग रहते थे, वो अफ्रीकन थोड़े काले होते दिखने में। तो उनके साथ अमेरिका के जो गोरे लोग थे, ठीक है, वो लोग बहुत ही भेदभाव करते थे, उन पर बहुत अत्याचार करते थे, उनको देखना भी पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो अमेरिका के लोग, जो गोरे लोग थे, वो उस अफ्रीकन लोगों को, हाँ, काला होने की वजह से उसको देखना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उन्हें टोन मारते थे, मतलब बहुत उनके ऊपर बहुत ही ये करते थे, वो लोग बुरी नज़र से उनको देखते थे, ठीक है। तो यहाँ माया एंजेलियो जी, ठीक है, इन्होंने लिखा इस पोएम को, यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री, यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री। यू यहाँ पे उन सभी गोरे लोगों को, उन सभी अमेरिकन लोगों को, ठीक है, बताया जा रहा है, ठीक है, जो उन लोगों पे, काले लोगों पे अत्याचार करते थे। विथ योर बीटर, बीटर मतलब करवा, ट्विस्टेड मतलब होता है तोड़ मरोड़ के, लाइज मतलब झूठ। यू में ट्रॉड मतलब कुचलना, इन वेरी डर्ट धूल, बट स्टिल लाइक डस्ट आई विल राइज। अर्थात इन चारों लाइन का मतलब हुआ कि माया एंजेलियो जी कह रही है उन सभी गोरे लोगों से कि तुम लोग चाहो तो मुझे हिस्ट्री के, इतिहास के पन्नों में मेरे बारे में झूठे बातें लिख सकते हो, कड़वे बात लिख सकते हो, मुझे तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो मेरे बारे में, हम लोगों के बारे में, ठीक है। तुम चाहो तो हमें मिट्टी में, धूल में कुचल सकते हो, लेकिन फिर भी जिस तरह से धूल ऊपर उठती है
उसी तरह से हम भी ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा है कि जिस तरह से तुम चाहो, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है तो तुम चाहो तो हमें धूल में मिला सकते हो, लेकिन जिस तरह से धूल ऊपर उठती है उसी तरह से मैं भी ऊपर उठूंगी। तो ये 4 लाइन है। इसके बाद है डज माई सैसीनेस अपसेट यू। सैसीनेस मतलब होता है बोल्डनेस, सैसीनेस मतलब हुआ बोल्डनेस, बेबाक अंदाज, बेबाक अंदाज। कि डज माई सैसीनेस अपसेट यू, क्या मेरी बेबाकी अंदाज जो है वह आपको दुखी करती है, परेशान करती है। वाई आर यू बीसेट विथ ग्लूम, ग्लूम मतलब दुखी, बीसेट मतलब घिरा हुआ। बिकॉज आई वॉक लाइक आई हैव गॉट ऑयल ड्वेल्स पंपिंग इन माई लिविंग रूम। आप उदासी से क्यों घिरे हो। वाई आर यू बीसेट विद ग्लूम मतलब आप उदासी से क्यों घिरे हो। क्योंकि मैं ऐसे चलती हूँ जैसे मेरे लिविंग रूम में तेल के कुएं हो। तेल के कुएं मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे दुबई वगैरह होता है ना, वहाँ तेल के बहुत सारे कुएं हैं और उसमें जो लोग काम करते हैं तेल के कुएं में वो लोग बहुत अमीर माने जाते हैं, वो लोग बहुत अमीर होते हैं। तो यहाँ पे पोएट्री जो है, कवित्री, वो बता रही है उन लोगों को, गोरे लोगों को बोल रहे हैं कि तुम लोग इतने, कि जो उनका मतलब कवित्री का जो बेबाक अंदाज है, ठीक है, उससे तुम लोग को क्या परेशानी है, या फिर आप उदासी से क्यों घिरे हो। उन गोरे लोगों को बोले कि आप उदासी से क्यों घिरे हो, क्योंकि मैं ऐसे चलती हूँ जैसे मेरे लिविंग रूम में तेल के कुएं हों। तेल के कुएं मतलब हुआ कि बहुत ही अमीरी को दिखाना, कि जैसे तुम लोग को क्या ऐसा लगता है कि मैं बहुत अमीर हूँ इसलिए तुम लोग ऐसा सोचते हो मेरे बारे में। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो तेल के कुएं हैं वो अमीरी और आत्मविश्वास को दर्शाता है, अमीरी और आत्मविश्वास को। क्योंकि जब कवित्री चलती है तो वो बता रही है कि वो इतनी खुश रहती है, ठीक है, उनका अंदाज भी बेबाक है। तो इसलिए इन सब फ्रेजेस के माध्यम से मतलब ये जो तेल के कुएं यूज किया गया है। जस्ट लाइक मून्स एंड लाइक सन्स विद द सर्टेनिटी ऑफ टाइड्स, जस्ट लाइक होप्स स्प्रिंगिंग हाई स्टिल आई विल राइज। जैसे चांद और सूरज का निकलना तय है और जैसे समुद्र में लहरों का आना निश्चित है। टाइड मतलब वही ज्वार भाटा जो होता है, लहर जो होता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा का निकलना तय होता है, जस्ट लाइक मून एंड लाइक सन, जैसे सूर्य और चंद्रमा का निकलना तय है। जैसे समुद्र में लहरों का आना तय है, जस्ट लाइक होप्स स्प्रिंगिंग हाई स्टिल आई विल राइज। जैसे ऊंची उठती उम्मीदें, जब लहर ऊंचा उठता है तो एक उम्मीद के साथ ऊंचा उठती है लहर, उसी तरह से हम लोग भी उम्मीद के साथ ऊपर उठेंगे, ऊपर उठूंगी, मैं भी उम्मीद के साथ ऊपर उठूंगी। ठीक है, क्योंकि जब समुद्र में लहर आता है तो कैसे लहर ऊंची उठती है, एक नई उम्मीद के साथ, उसी तरह से कवित्री भी उम्मीद के साथ उठेगी। डिड यू वॉन्ट टू सी मी ब्रोकन, क्या तुम मुझे टूटा हुआ देखना चाहते हो। वो कवित्री ये सब बातें उन गोरे लोगों से ही कह रही है, ठीक है, कि क्या तुम मुझे टूटा हुआ देखना चाहते हो। बॉल्ड हेड एंड लोअर्ड आइज, झुका हुआ सिर और झुकी हुई आंखें, ठीक है। शोल्डर्स फॉलिंग डाउन लाइक टीयर ड्रॉप्स, और मेरी जो मतलब मेरा जो कंधा होगा, मेरे कंधा क्या ऐसा झुका हुआ जैसे आंख से आंसू निकलता है। टीयर ड्रॉप्स मतलब आंखों से जब आंसू निकलता है, क्या मेरा कंधा उस तरह से देखना चाहते हो कि उसी तरह से झुका हो जिस तरह से आंख से आंसू निकलता है। क्या मेरा कंधा इस तरह से गिरा हो देखना चाहते हो जैसे आंखों से आंसू। वीकेंड बाय माई सोलफुल क्राइस, मेरी रूह की पुकार से आई कमजोरी, मुझे ऐसा देखना चाहते हो कि मेरी सोलफुल क्राइस मतलब रूह, सोलफुल रूह, क्या मेरी रूह की पुकार से आई कमजोरी, क्या मुझे ऐसे हालत में देखना चाहते हो। तो कवित्री ये सब कह रही है। डज माई हॉटीनेस ऑफेंड यू, क्या मेरा, यहाँ पे जो हॉटीनेस है ना, ये हॉटीनेस मतलब हुआ गर्व, प्राइड, गर्व। ऑफेंड यू, क्या मेरा गर्व आपको बुरा लगता है। ऑफेंड मतलब बुरा लगता है। डोंट यू टेक इट ऑफुल हार्ट, इसे इतना दिल पर मत लीजिए। डोंट यू टेक इट ऑफुल हार्ट मतलब इसे इतना दिल पर मत लीजिए। बिकॉज आई लव लाइक आई हैव गॉट गोल्ड माइन डिग इन माई ओन बैकयार्ड, क्योंकि मैं ऐसे हंसती हूँ जैसे मेरे आंगन में सोने के खदान हो। क्योंकि मैं ऐसे हंसती हूँ जैसे मेरे आंगन में सोने की खदानें हो। यू मे शूट मी विथ योर वर्ड, तुम लोग मुझे अपने वर्ड से, शब्दों से मार सकते हो, शूट्स कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे ऐसा क्यों ये सब हो रहा है, क्योंकि जो अमेरिका मतलब वहाँ के जो गोरे लोग हैं ना, वो ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उन काले लोगों के लिए, कि जैसे गोली, जब बंदूक से गोलियां निकलती है तो कितनी मतलब कितना तेज से निकलते हैं, कितना, उसी तरह से ये लोग का जुबान जब चलता है ना, जब गोरे लोगों का जुबान चलता है, इन लोगों के मुंह से जो भी शब्द वगैरह निकलते हैं, तो ऐसा लगता है इन लोगों को, मतलब वो जो अफ्रीकन लोग हैं उन लोगों को बहुत ही
मतलब गोली की तरह शूट ऐसा लगता है हो जाए, उस वर्ड से घायल हो जाएंगे उस वर्ड से। इतना खतरनाक वर्ड होता है इन लोगों का। यू में कट मी विथ योर आइज, तुम अपनी तुम अपने नफरत भरी निगाहों से मुझे कट कर सकते हो, ठीक है, मुझे काट सकते हो तुम अपनी नफरत भरी, क्योंकि ये गोरे लोग उनको जब भी देखते थे तो नफरत भरी आंखों से देखते थे, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि तुम अपनी नफरत भरी आंखों से, मतलब अपनी आंखों से मुझे कट कर सकते हो। यू में किल मी विथ योर हेटफुलनेस, और अपनी नफरत से मेरी जान भी ले सकते हो, अपनी नफरत से मेरी जान भी ले सकते हो। बट स्टिल लाइक एयर आई विल राइज, लेकिन फिर भी मैं हवा की तरह ऊपर उठूंगी। बट स्टिल लाइक एयर आई विल राइज, लेकिन हवा की तरह मैं फिर भी ऊपर उठूंगी। डज माई सेक्सीनेस अपसेट यू, तो आकर्षण होता है सेक्सीनेस, मतलब कि डज माई सेक्सीनेस अपसेट यू, क्या मेरा आकर्षण तुम्हें परेशान करता है, ठीक है। डज इट कम एज अ सरप्राइज, क्या आपको इस बात पर हैरानी होती है दैट आई डांस लाइक आई हैव गॉट डायमंड एट द मीटिंग ऑफ माई थाई, क्या आपको इस बात से परेशानी होती है कि मैं ऐसे नाचती हूँ जैसे मेरे पास बेशकीमती हीरे हों। तो क्या पहला लाइन क्या था, डज माई सेक्सीनेस अपसेट यू, क्या मेरा आकर्षण आपको परेशान करता है। डज इट कम एज अ सरप्राइज, क्या आपको इस बात पर हैरानी होती है कि मैं ऐसे नाचती हूँ जैसे मेरे पास बहुत बेशकीमती हीरे हो। आउट ऑफ द हर्ट्स ऑफ हिस्ट्री सेम आई राइज अप फ्रॉम अ पास्ट दैट्स रूटेड इन पेन आई राइज, आई एम ब्लैक ओशियन लीपिंग एंड वाइट वेलिंग एंड स्वेलिंग आई बियर इन द टाइड। इतिहास की शर्मनाक झोपड़ियों, ठीक है, गुलामी से बाहर में, इतिहास की शर्मनाक झोपड़ी यानी गुलामी से बाहर मैं उठती हूँ। अब फ्रॉम अ पास्ट दैट्स रूटेड इन द पेन आई राइज, दर्द में डूबे हुए अतीत, जो दर्द में उनके साथ, उन लोगों के साथ, और उनके मतलब उन्हीं के अफ्रीकन जाति के और लोग रहे होंगे, माया एंजेलो से पहले जो लोग मर गए थे उन लोग के साथ जो अत्याचार हुआ होगा, तो उन लोगों से बोल रहे हैं कि कि दर्द में डूबे हुए अतीत से ऊपर मैं उठती हूँ, कि जो अतीत में हो गया ना, दर्द में डूबे हुए अतीत से उनके साथ भी जो हो रहा है और जो उनके लोगों के साथ हुआ होगा और जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, उन सबसे दर्द से ऊपर उठती हूँ। मैं एक, क्या लिखा, आई एम ब्लैक ओशियन लीपिंग एंड वाइट, कि मैं एक काले सागर की तरह हूँ जो विशाल हूँ जिसमें लहरें उफान मार रही है। मैं एक काले सागर की तरह हूँ जो विशाल है, विशाल, जिसमें लहरें उफान मार रही है। मतलब यहाँ गुलामी के इतिहास को पीछे छोड़कर एक शक्तिशाली समुद्र की तरह वो बनना चाहती है। यहाँ गुलामी के इतिहास को वो पीछे छोड़कर एक शक्तिशाली समुद्र की तरह आगे बढ़ना की बात कर रही है कवित्री। लिविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर आई राइज इनटू अ डे ब्रेक दैट्स wondrously clear I rise, bringing the gifts that my ancestor gave. I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. आतंकवाद डर की रातों को पीछे छोड़ते हुए, टेरर मतलब आतंकवाद, फियर मतलब डर, तो आतंकवाद, डर, इन सब को पीछे छोड़ते हुए, इन सब रातों को पीछे छोड़ते हुए मैं उठती हूँ। आई राइज इनटू अ डे ब्रेक दैट्स वंडरसली क्लियर आई राइज, एक अद्भुत और एक साफ सुबह की तरह मैं उठती हूँ। मतलब आतंकवाद, डर, इन सब रातों को छोड़ के मैं उठती हूँ, रातों को पीछे छोड़ते हुए मैं उठती हूँ। इनटू अ डे ब्रेक दैट वंडरसली क्लियर आई राइज, और एक अद्भुत और एक साफ सुबह की तरह मैं उठती हूँ। अपने पूर्वजों को, क्या लिखा है, ब्रिंगिंग द गिफ्ट्स दैट माई एंसेस्टर, एंसेस्टर्स मतलब क्या हुआ, पूर्वज लोग, ठीक है, पूर्वज, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, कि मैं अपने पूर्वजों को दिए हुए उपहार, ठीक है, अपने पूर्वजों के दिए हुए उपहारों मतलब यहाँ पे उपहार मतलब गिफ्ट बोला गया ना, गिफ्ट, ब्रिंगिंग द गिफ्ट्स दैट माय एंसेस्टर गेव, कि मैं अपने पूर्वजों के दिए हुए उपहार में उन्हें क्या मिला होगा, सोना चांदी नहीं, उपहार में उन्हें मिला है साहस, शक्ति, साहस, जो उन्हें उपहार में साहस मिला है ना, उसको साथ साहस जो मिला है, एंसेस्टर गिव आई एम द ड्रीम एंड द होप ऑफ द स्लेव, तो दिए हुए साहस को साथ लेकर मैं उन गुलामों का सपना और उम्मीद बनना चाहती हूँ। तो गुलामों का सपना और उम्मीद बनना चाहती हूँ, जो भी उनके लोग हैं जो जिन पे अत्याचार हो रहा है, क्योंकि अभी तो माया एंजेलो जो उन लोगों का साथ है ना, जो जिन पे उनके ही लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है, तो उन सभी लोगों का, उन सभी गुलामों का सपना और उम्मीद हूँ मैं, ठीक है। साहस को साथ लेकर, अपने एंसेस्टर जो उनको साहस दिए हैं ना, उनको जो अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से जो साहस मिला है, उस साहस को साथ लेकर अपने लोगों के लिए, जो लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, उन लोगों के लिए वो एक सपना और उम्मीद है। और आई राइज, आई राइज, आई राइज, मैं उठती हूँ, मैं उठती हूँ और मैं उठती हूँ, इस तरह से।
तो यहाँ सभी लोगों के लिए है, सिर्फ अभी के टाइम में भी हम लोग के लिए ये पोएम परफेक्ट बैठता है। जैसे आज के समाज में भी अगर किसी में भेदभाव होता है, जैसे आजकल ज़्यादातर, अभी तो बहुत कम लेकिन होते हैं कहीं कहीं, जैसे जाति प्रथा को लेकर ऊंचा जाति नीचा जाति इन सब में भेदभाव हो जाते हैं, समाज में ही ये सब होते हैं। तो आज के समाज में भी अगर ऐसे भेदभाव होते हैं तो लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। माया एंजेलो जी हमें यह संदेश देती है कि हमें इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, इन भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से काले घोड़े का भेद था अमेरिका में, उसी तरह से आज के समाज हमारे यहाँ भी क्या होता है, कुछ भेदभाव होते हैं। इन सभी चीज़ों से हमें ऊपर उठना होगा, हमें लड़ना होगा, ये संदेश हमें देती है। तो इसके बाद और एक पोयम है, उसको भी हम लोग इसी तरह से आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि ठीक है क्वेश्चन आंसर तो मैं दिया पोयम का, लेकिन एक बार पोयम भी समझ जाने से क्या हुआ ना कि और ज़्यादा क्लियर हो गया कि इस पोयम में एक्चुअली स्टील आई राइज में क्या क्या है। जिससे क्या होगा कि अगर कोई नया भी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो उसको सेंटेंस तो आप लोग लिख ही लेंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आता तो हो सकता है ना लिखे, लेकिन अभी आप लोग को एक आइडिया मिल गया कि अच्छा इस चैप्टर में ऐसा ऐसा है इस पोएम में, तो आप लोग को नया नया सामने नया क्वेश्चन भी आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं, इस चीज से आपको हेल्प होगा। तो इसके बाद अगर आप में से कोई नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी वीडियो आएंगे। इसके बाद आपके और एक पोएम और साथ में जो एक दो प्रोज मतलब जो प्रोज हैं उसका भी वीडियो आएगा। और इसके अलावा सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम आ ही रहे हैं पास, और हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 3 में भी आप लोग जाएंगे तो वहाँ भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए इस चैनल को जितना हो सके स्टूडेंट आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के भी शेयर करिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए।